इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग में हम लोग 4-5 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। इसमें मतलब जो भी कवर नहीं हुआ था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, उसके बाद वाला हम लोग कवर करेंगे। जैसे इतना पोर्शन जो है हम लोग कवर कर चुके थे किसमें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी जो भी पार्ट है, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे लॉजिक गेट हो गया, बसेस हो गया, इस सब से क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे कि हर वीडियो में हम लोग समझते आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली बाय सीपीयू। सीपीयू के द्वारा कौन सा डायरेक्ट लैंग्वेज समझता है, सीपीयू कौन सा डायरेक्ट लैंग्वेज समझता है। देख लीजिए, हम ये होता है सीपीयू हमारा, ये होता है सॉकेट, ठीक है। इसी में क्या लगता है, हमारा सीपीयू लगता है। तो ये जो सीपीयू है ये डायरेक्ट कौन लैंग्वेज समझता है, जावा सी समझता है क्या? नहीं, सी नहीं समझता है। जावा समझता है क्या? नहीं, जावा नहीं समझता है। तो क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। कौन? सीपीयू डायरेक्ट। पाइथन भी नहीं समझता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सीपीयू में और क्या पूछ सकता है? तो सीपीयू को प्रोसेसर भी हम लोग कह सकते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं सीपीयू को, ठीक है। और इस सीपीयू में जो ये है, इसमें 3 भाग होता है, 3 पार्ट होता है, या कह सकते हैं 3 कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट होता है। पहला कौन होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है। दूसरा कौन होता है? एलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा होता है हमारा मेमोरी यूनिट। ये जो है कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? इनपुट आउटपुट को। और ये जो है कैलकुलेशन वाला मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कौन सा पार्ट? हमारा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये जो मेमोरी यूनिट है ना, ये क्या होता है? हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेमोरी यूनिट भी होता है सीपीयू में, कौन सा? रैम और कैसे होता है क्या, या हार्ड डिस्क होता है क्या? नहीं, इसमें क्या होता है? रजिस्टर होता है और एक्यूमुलेटर, मतलब रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर तो होता है ना, इसीलिए मेमोरी यूनिट भी होता है किसमें? हमारा सीपीयू में होता है। कि जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो कितने साइकिल में मतलब कंप्लीट करता है, जो हमारा सीपीयू है। तो वो क्या करता है? सीपीयू सबसे पहले डेटा को क्या करता है? फेच करता है। कहाँ से भाई? तो रैम से, या कैसे से पहले फेच करता है, मतलब लाता है। फेच करना मतलब डेटा को लाता है, उसके बाद डिकोड करता है, ठीक है। इनकोड होया हुआ रहता है तो उसको क्या करता है? डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये 3 प्रोसेस, तीन तीन प्रोसेस, 3 स्टेप में हमारा क्या होता है? कोई भी डेटा, और कह सकते हैं प्रोसेस, हमारा एग्जीक्यूट होता है। पहले फेच करता है, फिर उसके बाद डिकोड करता है, उसके बाद क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। हमारा जो फेमस कंपनी है, जो 2 कंपनी है, एक तो इंटेल है और एक क्या फुल फॉर्म है? एडवांस्ड मैक्रो डिवाइस। और इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इंटेल ने सबसे पहले कौन सा प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा डेवलप किया था? तो 4004, ठीक है। ये जो है पहला इंटेल का क्या था? सीपीयू था। अब देखते हैं कि सीपीयू जो है कितने टाइप का होता है। तो एक तो होता है सिंगल कोर। सिंगल कोर के मतलब क्या है? ये एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। डबल कोर मतलब 2 पार्ट होता है, 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोड मतलब 4 कोर होता है उसमें। और हेक्सा मतलब 6 कोर होता है। ऑक्टा मतलब 8 कोर होता है। और इसमें डेसा मतलब 10 कोर होता है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा किसका? सीपीयू का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। अभी बोले ना कि कंपोनेंट पे भी क्या करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है क्या सीपीयू में? हाँ होता है, एलयू होता है, ठीक है। कौन नहीं है? नहीं पूछ रहा है ना, तो ये तो होता है, ये तो नहीं होने वाला आंसर। कंट्रोल यूनिट होता है क्या? हाँ कंट्रोल यूनिट भी होता है, नहीं पूछ रहा है तो ये भी नहीं होगा। स्टोरेज यूनिट होता है क्या? हाँ होता है ना, रजिस्टर वगैरह को ही स्टोरेज यूनिट यहाँ पे कहा गया। तो ये भी होता है। प्रोग्राम यूनिट होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा डी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एड्रेस बस, ठीक है, इन ए कंप्यूटर सिस्टम में जो एड्रेस बस है उसका क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बस के बारे में पढ़ लेते हैं। बस क्या होता है ना कि लेते हैं, हमारे पास कितने तरह का बस होता है, 3 तरह का। एक तो कंट्रोल बस होता है, एक एड्रेस बस होता है, एक डेटा बस होता है। बस होता है क्या है कि एक पाथवे होता है। क्या होता है? पाथवे, या यार सिंपल वर्ड में समझे तो रास्ता, रोड, ठीक है। तो ये 3 तरह का होता है। एक तो मतलब रोड या रास्ता, एक रास्ता कहे या रोड कहे, यहाँ पे पाथवे होता है। पाथवे मतलब सही करेक्ट वर्ड है कंप्यूटर के सेंस में। तो हम लोग रोड बोलते हैं जो हम लोग बस वगैरह चलाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, 3 तरह का होता है। एक मतलब एड्रेस बस होता है, इस मतलब रास्ता से, इस मतलब पाथवे से सिर्फ एड्रेस जा सकता है। मतलब एड्रेस किससे जाता है? एड्रेस बस से। डेटा किससे जाता है? डेटा बस से। कंट्रोल मतलब इनपुट आउटपुट मतलब लेना है नहीं लेना है पूरा मतलब कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल बस करता है। जैसे यार हम लोग पढ़े हैं ना कि कौन सा रजिस्टर होता है? प्रोग्राम काउंटर होता है। तो प्रोग्राम काउंटर जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखता है। तो जो एड्रेस रखता है वो एड्रेस जाता किसके जरिए जाता है? हमारा सीपीयू किसके जरिए जाता है? तो ये हमारा एड्रेस बस के जरिए जाता है। तो हम लोग को बस इतना ही याद रखना है। हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा था किसका? एड्रेस बस का। तो अभी देखें कि एड्रेस बस से क्या जाता है? एड्रेस जाता है। तो देखते हैं, ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी है। सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है क्या? नहीं, डेटा बस से डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये तो नहीं होने वाला। कैरी द मेमोरी एड्रेस फॉर रीड राइट ऑपरेशन। मेमोरी एड्रेस कैरी करता है क्या? हाँ, अभी तो देखे ना कि इसके जरिए से क्या होता है? कैरी एड्रेस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कंट्रोल वगैरह तो होता है कंट्रोल बस से। Which bus is responsible for carry actual data? यहाँ पे डेटा का बात कर रहा है। इन सीपीयू में किसके जरिए जाता है? सीपीयू और कोई भी कंपोनेंट हो गया, वो किसके जरिए डेटा ट्रांसफर होता है? तो हम अभी पढ़े किसके जरिए? डेटा बस के जरिए। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अब इससे तो अभी लास्ट में देखे क्या होता है? एड्रेस ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोल बस। अभी बात की है ना कंट्रोल बस इन ए कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए ये कंट्रोल बस क्या करता है? क्या इसका पर्पस क्या है? तो ये कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? सिग्नल बिटवीन कंपोनेंट के बीच में सिग्नल को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर कौन होने वाला? हमारा सी है इसका आंसर होने वाला है। थोड़ा सा हम लोग यार रजिस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर हम लोग जानते हैं कि सीपीयू में होता है, और फास्ट जो है एक्सेस हो या कह सकते हैं स्टोर हो डेटा, किस में होता है? रजिस्टर में ही होता है। और सबसे कॉस्टली होता है स्टोरेज डिवाइस में, सबसे कॉस्टली बोले प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो रखा हुआ रहता है हमारा रैम में, उसका एड्रेस स्टोर करता है कि हाँ भाई अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, उसका एड्रेस रखता है। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को मतलब स्टोर करता है, ये एड्रेस को, ठीक है। और ये एक्यूमुलेटर क्या करता है? इंटरमीडिएट रिजल्ट को क्या करता है? स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी टाइप, ठीक है। रैम क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होता है। मतलब अगर सिस्टम को बंद कर दिए ना तो उसमें से डेटा क्या होगा? इरेज हो जाएगा, और कह सकते हैं कि वो चला जाएगा किसमें? हार्ड डिस्क में। और ये क्या है? रैम और रोम दोनों क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। क्या है? यहाँ पे याद रखने वाली बात यही है कि दोनों के दोनों क्या है? ये रैम हो गया और ये रोम हो गया, दोनों प्राइमरी मेमोरी होता है। और ये एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव, ये दोनों क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। रैम कितने तरह का होता है? एक तो होता है एस रैम, स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। अब देखते हैं हमारा थोड़ा सा रोम में क्या होता है? रोम कितने तरह का होता है? तो एक तो होता है मास्क्ड रोम, दूसरा होता है क्या? प्रोग्रामेबल रोम, और तीसरा क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल
रॉम। हमारा चौथा कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम। और कौन सा होता है? फ्लैश रैम। परमानेंट डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। मतलब क्या है कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, ये यूज मतलब बेसिकली हम लोग यूज किस में करते हैं? वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं। और कभी कभी है ना डायरेक्ट दोनों से क्या करता है, फुल फॉर्म से भी पूछ लेता है। तो इसका रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इसका रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच प्रोसेस एड्रेस स्पेस इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक ऑफ सेम साइज में जब प्रोसेस को क्या करते हैं? बांटते हैं ना, मतलब उसको डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे हमारा ये प्रोसेस है, ये 12 MB का प्रोसेस है। ये किस में है? हार्ड डिस्क में है। ठीक है, हार्ड डिस्क में है। तो इसको है ना, इसको क्या करते हैं? बांटते हैं ना। जैसे मान लो कि इसको 3 भाग में बांट दिए इसको। ठीक है, तो ये जो भाग में हम लोग बांटे हैं, ये बांटने का प्रोसेस, जो बराबर भाग में बांटे हैं, ये बांटने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम लोग पेजिंग बोलते हैं। और इसी को कहाँ लाते हैं हम लोग? रैम में लाते हैं। और रैम को भी क्या करते हैं? बराबर भाग में हम लोग बांट लेते हैं। तो जब हम रैम को बांटते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा कि प्रोसेस को बराबर भाग में बांटेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे क्या? जो प्रोसेस को बांटेंगे उसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे क्या? नहीं, इसको समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। फ्रेम बोलेंगे क्या? नहीं, रैम को जब बराबर भाग में बांटेंगे ना, तब उसको फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम में बांटते हैं उसको। ये इसको हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन देखते हैं किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसेस है, उसको कितने कौन कौन है? 2 MB का है, 2 MB का है, 2 MB का है, 2 MB का है। ये जो हमारा फ्रेम बना दिए रैम में, ये रैम है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये प्रोसेस को हम लोग ला रहे हैं किसमें? इसमें रैम में ला रहे हैं। ठीक है भाई, ले आए यहाँ क्या हो गया? ये एडजस्ट हो गया, ये 2 MB ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया कितना? 1 MB स्पेस जो है रैम में बच गया। ठीक है, बच गया, कोई बात नहीं भाई। फिर लाएं इसको भी लाएं, इस फ्रेम में रख दिए ये प्रोसेस को। ठीक है भाई, इसमें भी क्या हो गया? हमारा 1 MB जगह रह गया। ये 1 MB मान लो कि रह गया यहाँ पे। फिर इसको भी लाएं, थर्ड को भी लाएं, यहाँ पे भी क्या हो गया? 1 MB का रह गया। तो ये जो स्पेस बच रहा है ना, यहाँ पे 1 MB का स्पेस बच जा रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं? ये जो जगह बच गया उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल स्पेस। 1 MB बच रहा है हर फ्रेम में, तो इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और जब हम लोग अगर चाह रहे हैं कि मान लो कि दो जो बचा हुआ है ये, फिर हम लोग लाना चाह रहे हैं, तो वो किस स्लॉट में जाएगा? इसमें जाएगा या इसमें जाएगा या इसमें जाएगा? क्योंकि स्लॉट दिया हुआ है, इसको तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, तो किसी में नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1 MB जगह है, यहाँ पे भी क्या है? 1 MB है, यहाँ पे भी क्या है? 1 MB है। यहाँ पे टोटल तीनों मिला के कितना हमारा 3 MB जो है हमारा स्पेस अभी भी बच रहा है हमारा रैम में। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 MB का हम लोग प्रोसेस को नहीं ला सकते किसमें? रैम में। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो यही होता है फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। हम लोग देखते हैं कि which alphanumeric code is commonly used for the representing the characters in the mainframe computer। mainframe computer में
कौन सा अल्फ़ाबेटिक नंबरिक हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो हम लोग कौन सा करते हैं, ये करते हैं ABCDIC कोड। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। ठीक है, इसका यूज किस में, अभी देख रहे हैं किस में करते हैं, मेन फ्रेम में करते हैं। ये इसका जो है कितना बिट में रिप्रेजेंट होता है, 8 बिट में रिप्रेजेंट होता है। टोटल कितना कैरेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 टू पावर 8 मतलब 256 कैरेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, EBCDIC कोड में। ठीक है, थोड़ा हम लोग ASCII के बारे में, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, इसका फुल फॉर्म होता है ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो है ये कब मतलब दिया गया था, 1961 ईस्वी में। किसने, तो बॉब वार्मर ने। ठीक है, ये जो है ये किसको अप्रेजल भेजा गया था, तो हमारा ANSI को भेजा गया था अप्रेजल। कब भेजा गया था, 1961 में भेजा गया था। ठीक है, ये जो है ASCII वो कितना बीट का कोड होता है, 7 बीट का कोड होता है। ठीक है, जिसमें 2 टू पावर 7 मतलब मीन्स 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है कोड किसमें है, किसमें हम लोग देखते हैं, ये ANSI कोड है। ठीक है, और एक चीज और दोनों में क्या कर सकते हैं कि कैपिटल और स्मॉल में दोनों में कितना का अंतर होता है, 32 का अंतर होता है। कोई भी ले लें हम लोग, अगर बी लेंगे स्मॉल बी और कैपिटल बी, तो ये दोनों का जो है ASCII वैल्यू क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 32 होगा। फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये मतलब 4 बिट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं भाई, तो हमको जब कोई बोलेगा कि चलो यार 24 है, ये डेसिमल है, इसको कन्वर्ट कीजिए आप किसमें, बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे ना, इसको 4 बिट में, इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। 0 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ सॉरी यहाँ 1, यहाँ 0 0 0। तो इसका मतलब 2 को कितना लिखेंगे, 0 0 1 0, और इसका 4 का कितना लिखेंगे हम लोग 0 0 1 0। तो ये हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, ये हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, बाइनरी कोडेड डेसिमल में हो गया। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा बोलेगा, अगर क्वेश्चन में उल्टा बोलेगा कि आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल में दिया हुआ है, BCD में ये दिया हुआ है, इसको आप किस में कन्वर्ट कीजिए, बाइनरी में कीजिए, या तो कह सकता है कि आपको डेसिमल में कीजिए। तो सेम है, इसका देखेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। चलो भाई, इसका कितना होता है, 4 होता है। ये हो गया ना कन्वर्ट, और इसी को क्या करेंगे, या तो बाइनरी में कहेगा तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अभी हम लोग पढ़े ना कि क्या होता है, गैप जब रह जाता है, तो छोटा गैप रह जाता है जिसमें हमारा डेटा जो है फिट नहीं हो सकता, उसी को बोलते हैं। तो ये देख लेते हैं यहाँ, गैप्स बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी डेट आर टू स्मॉल टू होल्ड डेटा। हाँ, गैप जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। डेटा के जो डेटा आ रहा है हमारा रैम में, उससे छोटा रहेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लॉजिकल गेट्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज, मतलब कितना कैटेगरी में हमारा जो लॉजिक गेट है वो डिवाइड होता है। तो वो कितना कैटेगरी में होता है, 3 में। कौन कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा 3 कैटेगरी कौन कौन सा होता है लॉजिक गेट का। एक तो होता है क्या, प्राइमरी और बेसिक लॉजिक गेट्स, जो कि हम लोग क्या है, ये क्वेश्चन इससे आता है कि कौन बेसिक गेट है इसमें से। तो कौन है, एंड है और नॉट है। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक गेट, या कह सकते हैं इसको क्या, प्राइमरी गेट बोल सकते हैं। और सेकंड कैटेगरी कौन सा होता है,
तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन होता है, नॉर होता है और नैंड होता है। यूनिक क्यों रखा गया कि ये दोनों के हेल्प से हम लोग क्या ये गेट को भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं। कोई भी मतलब गेट को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये दोनों गेट के हेल्प से। और थर्ड होता है क्या, मतलब ड्राइव्ड लॉजिक गेट कौन होता है, एक्सॉर और एक्सनॉर, ये दोनों होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह, हम लोग देखते हैं कितने तरह का जो गेट है उसको उसका सिंबल क्या होता है। तो ये जो है एंड का सिंबल होता है, इसमें क्या होता है एंड मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन यूज होता है, ए इंटू बी रहता है। ठीक है, और ये और का होता है, और में क्या होता है कि जो भी इनपुट दे रहे हैं ना उसका क्या होता है एडिशन होता है, उसके बाद ये आउटपुट देता है। मतलब ये आउटपुट यहाँ पे मान लीजिए कि क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, बी आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है और बी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है इनपुट ए और बी, इसमें क्या ए और बी आ रहा है इनपुट, इसमें क्या ए और बी इनपुट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना इसमें क्या होता है कि लॉजिकल गेट में क्या होता है कि मल्टीपल दो या दो से अधिक इनपुट होता है और वन आउटपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एंड रहेगा, एंड लॉजिक गेट का बात करेंगे तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, और में क्या आएगा, दोनों को ऐड करके आएगा। यहाँ पे नोट में क्या होगा कि कंप्लीमेंट होगा, जैसे इसमें डालेंगे ना ए में डालेंगे 0 तो ये 1 हो जाए, 1 आएगा आउटपुट, और इसमें अगर 1 डालेंगे तो 0 आएगा, तो इसका क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा इसका नोट का। और हम लोग कह सकते हैं क्या, नैंड की क्या होता है कि एंड प्लस नोट, तो एंड का क्या होता है ए इंटू बी, और ये पूरा का क्या हमारा नॉट, और इसका क्या होता है कि ए प्लस बी और का और नॉट और हो गया, और इसका कंप्लीमेंट। इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार क्या होगा, एक का कंप्लीमेंट होगा और इंटू होगा, प्लस दूसरा में क्या होगा कि ए का कंप्लीमेंट होगा इंटू बी, ये हो गया क्या एक्सॉर का और इसमें एक्सनॉर में क्या होगा कि ए प्लस बी होगा, दोनों मतलब सिंपल को क्या कंप्लीमेंट करने के बाद एडिशन का एक्सनॉर का हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रूथ टेबल। इसमें क्या होगा कि जैसे एंड में होगा ना कि कोई भी इनपुट कोई इनपुट अगर 0 डालें तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। जाहिर सी बात है यार कि जो ये मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है तो ए को अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि दोनों अगर 1 किस कंडीशन पे आएगा, जब दोनों का वैल्यू क्या होगा, जो ए और बी का दोनों जब हम लोग हाई वोल्टेज देंगे मतलब 1 देंगे तभी इसका 1 आएगा आउटपुट किसका, एंड का। और अगर एक भी क्योंकि प्लस होगा ना, एक भी 1 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, हमारा 1 होगा। देख रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं ना, एक भी 1 रहेगा तो 1 और 0 0 पे 0। एक भी क्या है यार, एंड करने के बाद क्या, नॉट, यहाँ पे एंड ये पूरा हो रहा था और उसके बाद इसका क्या कर रहा है, इसका नॉट कर रहा है। तो इसका नॉट देखिए 0 का कितना होगा, 1 होगा, 0 का कितना होगा, 1 होगा, 0 का कितना होगा, 1 होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, नैंड का क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट ए और बी दोनों अगर 1 है तो उस केस में क्या होगा, 0 होगा, अदरवाइज पूरा कंडीशन उसका 1 का होगा, उसका आउटपुट 1 होगा। और जब नॉर का बात करें, सिर्फ नॉर का मतलब क्या, और उस पे नॉट, मतलब और करने के बाद नॉट। तो और क्या आ रहा था कि एक भी अगर 1 आ जाए वो उसमें तो 1 आएगा, किसमें, और में। अब इसको नोट करना है। तो ये पूरा कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब अगर नॉर में अगर दोनों इनपुट अगर 0 है तब क्या होगा, हमारा 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, पूरा का पूरा 0 मिलेगा। क्या है, सेम वैल्यू रहेगा तो 0, सेम इनपुट देंगे तो क्या, 0, सेम इनपुट देंगे तो 0। अब अगर अलग देंगे इनपुट तब क्या मिलेगा, हमारा 1 मिलेगा। और इसमें उल्टा है कि अगर सेम रहेगा तो 1, सेम रहेगा तो 1, और अगर इनपुट अलग रहे 1 0 0 1 रहे तब इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा 0 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमंग दीज नेम द प्राइमरी गेट और बेसिक गेट। प्राइमरी गेट और बेसिक गेट इनमें से कौन है, एंड है क्या बेसिक गेट, हाँ एंड है बेसिक गेट, और है क्या, हाँ है
नॉट है क्या? हाँ है। तो इस ये चारों कहते हैं प्राइमरी गेट है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी आंसर हो जाएगा। नेम द यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट हम लोग कौन कौन सा देखे? नॉट होता है क्या? नहीं। एंड होता है क्या? नहीं। और होता है क्या? नहीं। नैंड और नॉर क्या होता है? यूनिवर्सल गेट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डैश लॉजिक गेट इज वन विच कैन बी यूज टू जनरेट एनी लॉजिक फंक्शन। कोई भी लॉजिक फंक्शन इनमें से किस गेट के जरिए से हम लोग जनरेट कर सकते हैं? कोई भी फंक्शन, कोई भी लॉजिक गेट जनरेट कर सकते हैं एंड यूज करके, और सब मतलब फंक्शन लॉजिक फंक्शन जनरेट कर सकते हैं क्या? और होता है क्या? नहीं। नैंड होता है यूनिवर्सल गेट ही कहा गया। नैंड को और नॉर को यूनिवर्सल गेट इसीलिए कहा गया है कि ये किसी भी लॉजिक फंक्शन को इसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कौन सा हो जाएगा? हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट इज एक्सप्रेस यूजिंग। हम लॉजिक गेट का फंक्शन किसके जरिए डिनोट करते हैं? डिनोट किसके जरिए करते हैं हम लोग? फ्लो चार्ट के जरिए क्या? नहीं। रजिस्टर के जरिए क्या? नहीं। ट्रूथ टेबल के जरिए हम लोग क्या करते हैं? लॉजिक गेट का फंक्शन को लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म बाय एन और गेट। और के जरिए कौन सा फॉर्म करते हैं? और के जरिए, और मतलब क्या होता है? प्लस होता है। और एंड का जो होता है ना, एंड का क्या होता है? इनटू होता है। तो ये और का कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? एडिशन का, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन किसका होता है? एंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैंड गेट्स कैन बी यूज टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं? किसके हेल्प से? हमारा नैंड की हेल्प से, ठीक है। या तो यहाँ पे नैंड दिया हुआ है या नॉर दिया रहा है। सारा का सारा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एंड का या और का, नॉट का। इसीलिए तो इसको नैंड को और नॉर को यूनिवर्सल गेट इसीलिए तो कहा गया है कि सारा का ऑपरेशन इन लोग परफॉर्म कर सकता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा हमारा? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फंक्शन इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री किसका फंक्शन होता है? और का होता है क्या? नहीं, ये तो एडिशन होता है। नॉट का होता है क्या? हाँ, नॉट का ही कंप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, फंक्शन। या तो कह सकते हैं ये क्या होता है? इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर। क्वेश्चन कि इफ द ओरिजिनली एक्सप्रेशन इज, और ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस बी का बार या कंप्लीमेंट, एंड अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है ना कि जब a प्लस ए इंटू बी है उस पर अगर बार करेंगे तो ये क्या होगा? सेपरेट बार तो होगा लेकिन हमारा साइन जो है चेंज हो जाएगा। इंटू रहेगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो हमारा इंटू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है क्या है? a प्लस बी का बार, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या? a बार इंटू बी बार, ठीक है। प्लस में रहेगा, बार लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा। और इंटू में रहेगा, बार लगाएंगे तो वो हमारा किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? यहाँ पे है प्लस में, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन में हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि हु इज इन्वेंटेड बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा को किसने इन्वेंट किया? तो जॉर्ज बुलियन ने किया था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ये हम लोग बात किए ना कि इन्वर्टर किसको बोला जाता है? तो नॉट गेट का बोला जाता है, ठीक है। इसको और इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल गेट। ये हमारा बेसिक गेट हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में जो भी बचा हुआ है कॉन्सेप्ट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।